माझी जी को तो अपना कुर्सी देख करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाए, माझी जी को मुख्यमंत्री बनाए नीतीश कुमार जी। इससे बड़ा सम्मान कौन दे सकता है आज के युग में। सामंतियों के गोद में जाके बैठ करके उनके इशारों पर जो है खेलने का काम। ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जीतन राम मांझी जी का स्वाभिमान क्या मर गया था। से जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था कि हम एक महादलित के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं भाजपा के लोगों को चुनौती देता हूं कि आप बता दीजिए केंद्र में आपकी सरकार है, किस राज्य में इतने बड़े पैमाने पर बहालियां हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ जनता दल ने अपने दलित प्रवक्ता हेमराज राम का आज मैदान में उतारा। जी हां, हेमराज राम ने जीतन राम मांझी को याद दिलाया कि जब नीतीश जी आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनाए थे तब आप क्या बोलते थे और आज आप क्या क्या बोलते हैं। वे क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आगे सुनिए। जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए नीतीश कुमार जी। इससे बड़ा सम्मान कौन दे सकता है आज के युग में। जिसको देश की जनता ने, राज्य की जनता ने जनादेश दिया हो मुख्यमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हो, और वो व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी महादलित के बेटा को अगर मुख्यमंत्री बनाता है तो इससे बड़ा सम्मान हम समझते हैं कुछ नहीं हो सकता। जीतन राम मांझी जी जब अमित शाह जी से मिलने गए तो उनको गेट पर ही चप्पल जूता खोलवा दिया गया और तब जाकर के अनुमति मिली अंदर जाने की। तो ये जो बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, वैसे व्यक्ति के पैर से चप्पल जूता गेट पर उतरवा दिया जाता हो, वो सिर्फ इसलिए कि ये महादलित का बेटा है। तो उस समय ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जीतन राम मांझी जी का स्वाभिमान क्या मर गया था। भाजपा वालों ने क्या बहुत बड़ा ये सम्मान देने का काम किया। भाजपा वालों ने तो उन्हें अपमानित किया, पूरे समुदाय के लोगों को अपमानित करने का काम किया और कहा कि ये तुम्हारी औकात है, तुम महादलित के हो, हम तुमको चप्पल जूता पहन के अपने घर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते। कोई मजबूरी नहीं थी, न मेरा कोई जो है जनाधार घट गया था। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस मंशा से जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था कि हम एक महादलित के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ये महादलितों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा, उसकी तरक्की की बात करेगा, उसके उत्थान की बात करेगा, उसके रोजगार की बात करेगा। तो इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। मुख्यमंत्री तो बने लेकिन हमेशा विवादों में रहे और अखबार के सुर्खियों में छाए रहने की इनकी बीमारी हो गई और जिनके लिए इन्हें बनाया गया था उनका काम नहीं करके सामंतियों के गोद में जाके बैठ करके उनके इशारों पर जो है खेलने का काम। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मांझी जी को तो अपना कुर्सी देख करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था और उस समय बड़े विश्वास में थे और इस आशा और विश्वास के साथ उनको बनाया गया था कि बिहार के अनुसूचित जाति और जनजातियों के खासकर जो पिछड़ेपन थे, जो उनकी बदहाली थी, उसको दूर करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। हम आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से भी इस बात को रखा है कि मांझी जी सिर्फ अपनी और अपने परिवार के लोगों की चिंता किए हैं, देश की जनता की नहीं, बिहार की जनता की नहीं, और यहाँ तक कि जिस समाज में, जिस जाति में पैदा हुए उस जाति के लोगों की भी उन्हें चिंता नहीं। बिहार में आप देखिएगा, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की गद्दी संभाले थे उस समय बिहार का बजट, जो सबसे बड़ा प्रमाण हम देते हैं किसी भी समुदाय के विकास के लिए, वो सरकार में जो बजट का प्रावधान होता है, बजट भी एक बड़ा मायने रखता है। तो नीतीश बाबू जिस समय सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लिए थे, उस समय बिहार में जो बजट था सरकार का, उसमें अनुसूचित जातियों के लिए मात्र 40 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया। लेकिन आज 23-24 के बजट को आप देखिएगा तो बिहार सरकार का जो बजट है, एक बड़ा बजट है, उस बड़े बजट में जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो बजट का प्रावधान किया गया 2120 करोड़। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है बिहार के अंदर। और ये परिवर्तन जो बजट में प्रावधान किया गया, राशि जो बढ़ाई गई, इसका रिजल्ट भी आपको जमीन पर दिखता है। ये प्रमोशन को लेकर के मामला न्यायालय में है, सारे लोग जानते हैं। फिर भी बिहार सरकार ने, आपने देखा होगा पिछले दिनों बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया कि जब वो कोर्ट का फैसला आएगा उस समय हम देखेंगे
लेकिन तत्काल हम प्रमोशन में रिजर्वेशन प्रमोशन की बात को उन्होंने लागू करके एक तरह से बता दिया, कहा कि हम इसको जारी रखेंगे, देंगे रिजर्वेशन प्रमोशन में, और जब कोर्ट का फैसला आएगा तो जो निर्णय होगा उसके आलोक में फिर हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मामला न्यायालय में लंबित है और सरकार भी इसके लिए जो है तत्पर है कि कितना जल्दी इस पर हो सुनवाई हो। सरकार इस पर समय पर अपना पैरवी करती है और सरकार चाहती है कि ये प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है ये मिले लोगों को, इसका फ़ायदा मिले अनुसूचित जाति और जनजातियों को। बिहार के अंदर ये मानिए, हम अगर रोजगार की सिर्फ बात करते हैं तो बिहार में और पूरे केंद्र में, केंद्र की सरकार ने तो 9 साल पहले तो वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन 9 साल के अंदर उन्होंने दिया कितना? सरकारी आंकड़े के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बैठे मंत्री हैं उनका बयान था कि हमने 9 साल के अंदर 7,22,311 लोगों को नौकरी दे दी। और इधर हाल के दिनों में आपने देखा कि बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियां दी है बिहार में, और दूसरे चरण की भी बहालियां शुरू हो गई है। और किस तरह से जो इतना बड़ा पैमाने पर जो बिहार में वैकेंसी हुआ, बहाली हुई, एक साथ नियुक्ति पत्र लोगों को दिया गया। मैं भाजपा के लोगों को चुनौती देता हूं कि आप बता दीजिए, केंद्र में आपकी सरकार है, किस राज्य में इतने बड़े पैमाने पर बहालियां हुई है? आप भाजपा शासित राज्यों को भी बता दीजिए, किसी भी राज्य में, एक भी राज्य में कहीं ऐसा आपने करके दिखाया हो। हमने तो 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया, को हम समय सीमा के अंदर पूरा करने जा रहे हैं। 10 लाख लोगों को नौकरी भी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार भी। अनुसूचित जातियों के लिए तो बिहार सरकार ने जो ऐतिहासिक कार्य किया है बिहार के अंदर, बिहार के धरातल पर कई कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं जो सीधा उनको लाभ मिल रहा है। आप देखेंगे, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम शिक्षा जगत की बात करें तो शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का मामला हो या कॉलेज का मामला हो, हर मामलों में बिहार सरकार ने आगे बढ़ चढ़ करके काम किया है। अभी आप देख रहे हैं प्रोत्साहन जो राशि दी जाती है बीपीएससी के बच्चे, बीपीएससी में जो पीटी परीक्षा पास करते हैं उन बच्चों को 50,000 रुपया प्रोत्साहन के लिए अनुदान देती है राज्य सरकार कि ताकि मेंस की परीक्षा की वो तैयारी अच्छा ढंग से कर सके। यूपीएससी की परीक्षा, पीटी परीक्षा जो बच्चे पास करते हैं अनुसूचित जाति जनजातियों के, तो उन बच्चों को 1 लाख रुपया दिया जाता है ताकि वो मेंस की परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर ले और वो भी डीएमएसपी बने।